हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने ये रेसिपी तैयार किया है। सच बताऊं तो मुझे मोमोज खाना बहुत पसंद है। कभी कभी तो ये सोच कर रह जाती थी कि मोमोज बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको शेप देना बनाकर तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसे बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये अब आ गया है इंटरनेट का बहुत ही फेमस वायरल मोमो, जो कि बनाना है बहुत ही इजी। तो मैंने भी ट्राई किया और मेरे से ये मोमोज बन गया है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते खाने में और झटपट से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए मैं आप लोग को आज बनाकर दिखाती हूँ ये वायरल मोमोज कैसे बनाई मैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मोमोज बनाने की सारी तैयारियाँ कर रखी है। जो जो सामान मुझे चाहिए था वो सब मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली है। यहाँ पर मैंने सोयाबीन को बॉईल करके चॉप करके लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च को चॉप करके लिया है, एक दो मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके और छोटा सा एक पत्ता गोभी मैंने चॉप करके लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने पाया पनीर को कद्दूकस करके लिया है एक प्लेट में, ये देखिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज और अब डालेंगे शिमला मिर्च चॉप किए हुए। अब इसे अच्छे से चलाकर थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी हम इन सभी चीज़ों में मिलाकर मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए सोयाबीन जो कि हमने चॉप करके रखा था। इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिलाकर इसे भी हम भूंज लेंगे अच्छे से। अब हम इन सभी मटेरियल को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। यहाँ पर हमारे सभी मटेरियल अच्छी तरह से भुन गए हैं और ये अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब सोया सॉस। सोया सॉस मैं मटेरियल के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अगर आपके पास कम मटेरियल है तो आप 1 चम्मच डालें, अगर ज़्यादा है तो 2 चम्मच मटेरियल के हिसाब से डालना। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं डालूँगी अब 2 चम्मच शेजवान चटनी। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कद्दूकस किए हुए पनीर। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिलाते हुए फ्राई करूँगी, ताकि जो मैंने इसमें जो भी चीज़ें ऐड करी है उनका फ्लेवर अच्छी तरह से सभी चीज़ों में आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक। नमक मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप भी अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से नमक में मिलाकर मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी भी रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। जब तक ये पानी गर्म होते हैं तब तक मैं मटेरियल को ठंडा करके उसके बाउल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मोमोज का मटेरियल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे बाउल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। बाउल्स हमें मीडियम साइज़ के बनाएंगे, ना ज़्यादा छोटे ना बड़े, एक ही साइज़ के बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह हम बाकी के भी बाउल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट कोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल में मैदा लिया है और एक बाउल में मैंने पानी लिया है, ठंडा पानी। तो अब फटाफट हम इसे कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से मैदे में कोट कर लिया। अब मैं इसे ठंडे पानी में डिप करूँगी। यहाँ पर छन्नी थोड़ी बड़ी पड़ रही है तो मैं इसे हाथ से ही करूँगी। अब बॉल्स को हम वापस से मैदे में डाल देंगे। इसे फिर से सेकंड राउंड में हम कोट करेंगे अच्छी तरह से मैदे में और फिर इसे हम पानी में डिप करेंगे। फिर से हम इसे
तीसरी बार मैदे में कोट करेंगे और फिर से पानी में डिप करेंगे। अब हम इसे स्टीम होने के लिए छन्नी वाली थाली पे रख देंगे। देखिए इसी तरह अब हम बाकी के सभी बाउल को 3 बार मैदे में कोट करके और 3 बार पानी में डिप करके इसको सभी को स्टीम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बॉल्स को 3 बार कोट करके स्टीम होने के लिए रख दिया था और मैंने बाकी के भी सभी बॉल्स को 3 बार कोट करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसे भी छन्नी वाली थाली में स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। अब हम इसे ढक देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे जो मोमोज है बहुत ही अच्छे से स्टीम होकर रेडी हो गई है, ये देखिए। तो चलिए हम अब इसे चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मोमोज निकाल के आपको दिखा दिया। इसी तरह हम बाकी के सभी मोमोज को भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने सभी मोमोज को प्लेट में लगाकर रेडी कर दिया है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा देखने में यम्मी लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे। इसे बनाना बहुत इजी है और जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। अब हमें मोमोज खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जब भी मन करे फटाफट बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को कैसी लगी मेरी वायरल मोमोज की रेसिपी? अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं आप सबके लिए और भी टेस्टी रेसिपी बनाकर लाती रहूं। तो मैं फिर मिलूंगी आप सबसे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।